तो भाई एक पुराने वक्त की बात है, बहुत अच्छी बात है, सुनने लायक है। तो क्या हुआ कि एक सेठ था, तो उसके एक लड़का था छोटा, और उसके पास पैसा वैसा ऐसा कुछ कम था, और घर में थोड़ा थका लंगा था, भूखा था। तो क्या हुआ, लड़का तो स्कूल में पढ़ता था और गरीब था। तो क्या हुआ कि वो लड़के का वो सेठ था, फोत हो गया। तो सेठ हो गया फोत। फोत होने के बाद तो लड़का छोटा, और वो लड़कों और माँ दो लोग रहे। तो उसको बहुत खाने पीने की दिक्कत आने लगी। तो माँ जैसे तैसे करके वो थोड़ा घना पैसा कमा के और अपने खाने की 2 टाइम की रोटी की पूर्ति करती। वही सिर्फ कितनी, 2 रोटी, एक बेटे के लिए एक आपके लिए, इतनी कमाई होती थी। तो वो करते करते एक दिन उनके घर पे कोई फकीर आ गया। तो फकीर आ गया तो उसने बोला कि भाई हम भूखा, और उस औरत को बोला बहन हमको कुछ खाने को दे दे। तो औरत बोली कि हमारे पास तो है कुछ नहीं, 2 रोटी हम बनाते हैं, और 2 में एक हमारे बेटे के लिए जो स्कूल गया है, और एक तो हम खा गए, और अब आपको हम रोटी देंगे तो हमारा बेटा भूखा रहेगा। तो कि कैसे करके आप एक रोटी हमको दे दें और इसके बदले में हम आपको 7 गुना ज़्यादा देंगे। तो उसने सोचा कि भाई ये फकीर है और भूखा है तो दे दूँ इनको। तो एक रोटी उनको दे दी, और थोड़ी सी देर में आ गया उनका बेटा। बेटा आ गया तो पूछा माँ से कि हमको भूख लगी है और रोटी। तो कि आपकी रोटी तो आज फकीर आया था और बहुत भूखा था तो उनको दे दी, और फकीर बोला कि हम 7 गुना ज़्यादा देंगे। तो बेटे को गुस्सा आ गया। बेटे ने सोचा कि भाई हम तो भूखा है और आपने फकीर को रोटी दे दी, तो फकीर अब गया किधर है? तो कह गया तो यहाँ पे। तो उनका पैर देख देख के, जहाँ पैर था उस रास्ते गया था, उनके पैर देख देख के पीछे हुआ रवाना। तो चला गया खासा का, आगे दूर से गांव आ गया। तो गांव में क्या, एक सेठ था। तो उसका मकान जो दीवार बना के और खड़ी करके, अब देखेगा अब चीना मीना डालेंगे तब तक दीवार गिर जाए। तो फिर से करा स्टार्ट, फिर दीवार खड़ी करके अब देखेगा हम चीना डालेंगे तब दीवार फिर से गिर जाए। तो इसने सोचा कि भाई दीवार क्यों गिरती है बार बार। तो ऐसे करके उसने 10 बार दीवार को खड़ी की और दीवार बार बार गिर जाएगी। तो देखा उस लड़के को, तो लड़के को बोला बेटा आप किधर जा रहे हैं? तो हम तो यार ऐसे हमारे कोई फकीर आया था और हमारी रोटी खा के गया और बोला कि हम 7 गुना ज़्यादा देंगे, तो इसलिए हम उनके पीछे जा रहे हैं और हमारे 7 गुना रोटी लेने के लिए। तो कैसा फकीर था, उसको हमारे बारे में थोड़ा पूछ के आना। तो क्या पूछना आपके बारे? तो हमारी दीवार है, जो दीवार हम खड़ी करके अब देख के चीना डालेंगे तब तक दीवार गिर जाती है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन आप फकीरों से पूछ के आना। तो ज़रूर हम पूछेंगे। अब ऐसे करके ये लड़का निकल पड़ा आगे। तो चला गया, थोड़ा सा आगे गया तो बहुत इसको थकावट को महसूस हो रही। तो अब देखा कि थोड़ा सा फौका रखा गए और उसके बाद में हम जाएंगे फकीरों के पीछे। तो एक अपने ऐसा कोई दरख्त था, पौधा था, बहुत पुराना था। तो उसके नीचे जाके थोड़ी देर बैठ गया तो पौधे की तरफ देखा तो पौधा आधा सूखा और आधा लीला। उसका जो थोड़ था वो आधा सूखा आधा लीला। तो तब क्या, पहले तो पेड़ पौधा और ये सब बोलता था। तो पेड़ ने पूछा उस लड़के से कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो? तो लड़के ने हकीकत बताई कि हम तो, हमारे से कोई फ़कीर आया था, रोटी लेके गया और 7 रोटी देने को बोल के गया, तो उसके पीछे हम जा रहे हैं रोटी लेने के लिए।
तो कैसा फ़कीर था, उसको एक आप थोड़ा सा हमारे बारे में पूछ के आना। तो आपके बारे में क्या पूछना है? तो हमारे बारे में ये पूछना है कि हम आधा सूखा आधा लीला है, तो इसकी वजह क्या है, तो ये थोड़ा पूछ के आना। तो ज़रूर हम पूछेंगे। तो ये फिर से हुआ रवाना। तो वहाँ से चला गया, आगे गया तो फ़कीर मिल गया। तो फ़कीर वो तो कोई खुदा पाक ने भेजा था उनको, और उनका ही कोई फरिश्ता था। तो वहाँ पर जाके लड़का बोला कि भाई हमारे आप रोटी खा के आया, और 7 रोटी आप देने को बोला था। तो उसने बोला कि भाई हाँ, हम ज़रूर बोला था आपको, और आप बैठो, आपको 7 रोटी बना देंगे हमको। तो इसके आगे 7 ताम तैयार करके और खाने के लिए तैयार किया। अब उनको बोला कि आप खाओ, जो आपकी इच्छा है वो खाओ इस 7 ताम में। तो लड़का वो 7 ताम में खा के, और अब उनको पानी पीने की ज़रूरत। तो अब उसने बोला, फ़कीरों को बोला वो लड़का कि हमको पानी पीना। तो पानी आपने जो पिलाया है किसी को, तो देखो कहीं भी लिखा होगा तो पानी मिलेगा, नहीं तो आपको पानी नहीं मिलेगा। आपने रोटी एक दी थी, उसके बदले में 7 ताम आपको मिल गया, और 7 ही ताम को हम बोला था। तो कहे तो बात ठीक है। तो उधर उधर देखा तो पानी पीने का कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं तो लिखा हुआ नहीं है तो उसको पानी नहीं मिलेगा। तो उसने पूछा कि एक और काम है, हमारा पेड़ है, उसने बोला था कि हम आधा सूखा आधा लीला, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? तो फ़कीरों ने बोला कि उसका सॉल्यूशन है, पेड़ के नीचे जाके आप और उसको थोड़ा सा खोदना। तो जो पेड़ है उसके नीचे एक ऐसा कोई छवि बुरी हुई है, उसमें एक सांप है, जो सांप कोई जोगी के साथ लोग बूर के गया, तो वो अभी तक जिंदा है। तो इसकी वजह से आधे पेड़ की जड़ें वो नहीं सुधर रही है, क्योंकि वो जड़ें जब लीली हो जाएगी और जड़ें बढ़ने लग जाएगी तो कोई छवि है उसके ऊपर चढ़ जाएगी तो सांप मर जाएगा। तो सिर्फ इनकी वजह से, सांप की वजह से वो जड़ें नहीं पाताल में जा रही है और नहीं पानी पी रही है, वो सूखी सूखी रहती है, क्योंकि उनको सांप को दखल नहीं देना चाहती। तो आप उनको छवि को निकाल लेना, और उसके बाद में वो पेड़ एकदम लीला हो जाएगा। तो ठीक है। तो एक सेठ बोला था हमारी दीवार बार बार गिरती है। तो सेठ दीवार को बोला था उस दीवार के पास में थोड़ी ज़मीन में खड्डा करके, और उसके नीचे एक 4 ऐसा कोई बड़ा धन का कोई देग है, वो बुरा हुआ है, तो वो चरू है, उसको बोलता है चरू। तो उनको निकाल के, और उस सेठ की लड़की है एक बड़ी, तो उनकी शादी करके, और वो धन दौलत है वो लड़की को देना, और उसके बाद में अपना घर मकान बनाए और दीवार बन जाएगा और ठीक हो जाएगा सब। तो ठीक है। अब वो लड़का वापस हुआ रवाना, वहाँ से आया पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे आके थोड़ा ज़मीन में खड्डा किया, तो उनको एक छवि मिल गई नीचे से, उनमें सांप था, तो वो निकाल लिया। निकाल के अब छवि लेके हुआ रवाना के थोड़ा सा आगे जाके हम इन सांप को छोड़ेंगे। तो चलता चलता आगे थोड़ा आया, तो बोला कि अब सेठ को हम बोल देंगे और उससे थोड़ा आगे जाके इन सांप को छोड़ देंगे। तो आया सेठ के पास, सेठ को बोला कि भाई आपके जो ये दीवार बना रहे हैं और इसके पास में एक कोई ऐसा धन है जो आप थोड़ा खड्डा करके, और उसमें 4 चरू है जो बड़े बड़े धन के भरे हुए देगे हैं, तो उनको निकाल के और उसके बाद में आपकी लड़की की शादी कर देना, और शादी करते वक्त उनको वो जो 4 है अपने देग है सोने की, वो सब लड़की को दहेज में दे देना, और उसके बाद में आप कैसा भी मकान बनाना है बना सकते हो। जब तक आप घर में लड़की बड़ी है तब तक आपका कोई मकान नहीं बनेगा, ऐसे ही गिरता रहेगा। तो सेठ ने सोचा कि यही बात सही है कि लड़की तो बड़ी है, इसकी शादी करनी ज़रूरी है क्योंकि माँ बाप की जवाबदारी होती है। तो
हाँ वो सेठ उसने सोचा कि भाई लड़की की शादी करनी है तो करनी अब कहाँ, अब ये लड़का अच्छा दिख रहा है और उधर जाके फ़कीरों से मिल के आया और हमारे ये सब सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो इनसे हम बात करते हैं। अगर जो शादी के लिए हम ही कर देता है तो हम लड़की की शादी इसके साथ कर दें। तो उस लड़के को बोला कि भाई क्यों आप शादी करने के लिए तैयार है हमारी लड़की के साथ। तो उसने बोला कि भाई ये तो आप शादी करना चाहते हैं तो हमारे तो खुशी की बात है, और नहीं करना चाहते हैं तो ये हमारे खुशी की बात है, हम तो अभी तक शादीशुदा है नहीं, कुंवारा है। तो सेठ बोला कि आप रुक जाओ, हम आपसे शादी करेंगे। तो इनको रोक दिया, रोक के और तुरंत इसको शादी कर दिया। शादी करके इनको 4 जो देग था सोने का वो दे दिया दहेज में, और एक कोई ऐसा घोड़ा रथ था, तो वो सेठ बहुत पैसे वाला था, तो घोड़ा बगी दे दी। तो इनके ऊपर बैठ के ये अपने घर की तरफ हो गया रवाना। तो ये आने जाने में इनको वक्त बहुत ज़्यादा लग गया था थोड़ा सा। तो अब आया वहाँ पर, तो सांप को फेंकना था, कहीं भी छोड़ना था, तो इसने वहाँ पर छवि से जैसे फेंका कि सांप निकल के बोला। सांप बोला कि आपने इतनी हमारी हेल्प कर ली और हमको ज़िंदा निकाल लिया, तो आप एक काम करो, एक डूंगरी है थोड़ा सा आगे, वहाँ जाके मुझे छोड़ो, और नहीं तो मैं तो बहुत भूखा प्यासा हूँ, मुझे वो डूंगरी नहीं मिलेगी। वहाँ पर हमारा पूरा परिवार रहता है, वहाँ पर मुझे छोड़ के, और वहाँ आप कुछ भी हेल्प मांगेंगे तो हमारा कोई बड़ा बड़ा सांप है वो आपको हेल्प करेंगे हमको ज़िंदा बचाने के लिए, और हम भी बोलेंगे। तो लड़का बोला कि हमारी सांप क्या हेल्प करेगा। तो सांप ने बताया कि भाई आप ऐसे करना, जब हेल्प मांगोगे अगर वो हेल्प के लिए हामी हो जाए तो आप सिर्फ ये बोलना है कि आपका जो मेढ़ है वो हमको दे दो। तो क्या सांप के ऊपर एक मणिदार सांप होता है, उसके ऊपर सर के ऊपर एक मेढ़ होता है, वो बहुत कीमती होता है, तो कि वो ही आप मांगना, तो उसके वो आपको दे देगा, और उसके बाद में आप जो मन के जरिए में कोई भी काम कर सकते हैं। तो उसने सोचा कि ठीक है। अब लड़का फिर से सांप को उठाया, वापस लेके गया वहाँ डूंगरी में जाके छोड़ा। तो डूंगरी में वहाँ सांप बहुत ज़्यादा रहता था, तो वो सांप जाके वहाँ मिला। तो पहले वक्त में पशु और पक्षी सब बोलता था, झाड़ वगैरह ये सब पेड़ पौधा सब बोलता था। तो सांप ने बोला कि मैं ऐसे कोई जाल में फंसा था, तो मुझे इसने बचाया है, और अब इनकी हेल्प करो, ये बहुत लड़का अच्छा ईमानदार है, तो इसकी हेल्प करो। तो सांप एक बड़ा था, बहुत कोई 100 वर्ष का पुराना था। तो उसने बोला कि बोल क्या हेल्प आपको चाहिए, हम हेल्प करते हैं आप। तो लड़का बोला कि हमको हेल्प करना चाहते हैं आप, तो मुझे मण दे दो। तो सांप ने उसने निकाल के मण दे दिया, और अब मण लेके वो लौटा वापस। तो वापस आया तो एक बढ़िया सी अच्छी जगह मिल गई। तो वहाँ पर ये लड़का माँ को भूल गया। अब वहाँ बैठ के और मन पर कोई धूप भी करके और पढ़ाई करके मन से बोला कि भाई यहाँ पर हमारे 3 मंजिल का मकान बन गया है। तो मन की करामत होती, उसकी करामत से एकदम एक ही रात में 3 मंजिल का मकान बन गया। हाँ, मकान बनते ही तो इनके पास धन बहुत और लुगाई मिल गई, तो अब इनको कोई बात की कमी नहीं। तो माँ को भूलना ही था, ये भूल गया। अब ये मकान में रहने लगा, तो रहते रहते अब इनके क्या कि कोई डिलीवरी होने लगी। तब इनको ज़रूरत पड़ी एक औरत की, जो क्या कि डिलीवरी होती है तब तो पहले डॉक्टर वाक्टर तो था नहीं, तो ऐसे नॉर्मल कोई दाई होती को वो होते जो बूढ़ी औरत जानकार होती, तो उसको अब ज़रूरत हो गई। तो अब करे क्या। तब वो अपने कोई घोड़ा बगी लेके निकला, थोड़ा सा आगे गया तो उनको जो माँ थी वही मिली एक, तो बूढ़ी थी। तो उसने बोला कि भाई हमारे घर में एक डिलीवरी है। लड़के ने बोला हाँ माँ जी आप वहाँ चलोगे।
तो उसने बोला कि भाई ये तो सबब का काम है, किसी की हेल्प करना ज़रूरी है। तो उसने बोला कि आओ हम चलेंगे। तो कि चलो। हाँ, वो उस औरत अपने बूढ़ी माँ को लेके आया घर। घर आया तो उनके लड़का हुआ। लड़का होने के बाद वो लड़का बोला उस बूढ़ी माँ से कि बोलो आपको क्या चाहिए, अब आप बोलो वो हम देंगे। तो कि ना ना बेटा हमको कुछ नहीं चाहिए, और हमको 2 टाइम की रोटी मिल रही है, और हमको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। तो कि ना ना आप बोलो और आप देंगे, आपको धन दौलत देंगे। तो इतने में उस बूढ़ी माँ को तो माँ का जी है, उनको तो लड़का तो बाकी पहचान तो नहीं रही थी बराबर, लेकिन लड़के की याद बहुत आ रही थी। तो थोड़ी उदास हो गई, इमोशनल हो गई, रोने लग गई। तब वो लड़के ने पूछा कि माँ आप रो क्यों रही है। तो मैं इससे रो रही हूँ कि एक आप जैसा लड़का था हमारा, वो गया था इधर, कोई फ़कीर आया था रोटी खा के गया था, उनके पीछे गया था कि हम, वो फ़कीर बोला था कि 7 रोटी देंगे, तो 7 रोटी लेने के लिए गया था, अभी तक वापस नहीं आया। तब उन लड़के को याद आया कि ओहो ये तो हमारी माँ है। तब वो लड़का वो इमोशनल हो के गले लगा, फिर बोला कि माँ वो हम ही हैं, और हम ऐसे गए थे, और ऐसे कोई बीच में एक हमको सेठ मिला था, और पेड़ पौधा ही मिला था, वहाँ पर सांप मिला था, सब हकीकत की सुनाई उनको, और सेठ ने हमारी शादी भी की है, और अब हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। और फिर उनका गला लगाया, और साथ रहने के लिए माँ तैयार हो गई। फिर वो तीनों साथ रहे। बाकी पुराने वक्त की बात भी सच्ची है, और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करा, चैनल सब्सक्राइब करा, आगे आगे शेयर करा। धन्यवाद, थैंक यू, खुदा हाफिज़।